हेलो स्टूडेंट्स, विनीतास हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका के पाठ 5 के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश कर चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। पहला प्रश्न, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया? इसका उत्तर आपको अपने मन से देना है, अपनी रचनात्मकता को दिखाते हुए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य करने के लिए ऐसा हुआ होगा कि लेखक को घर के किसी सदस्य ने ऐसी कोई कटु बात कह दी होगी जिससे उसका हृदय आहत हो उठा, दुखी हो उठा। ये सब कल्पना के आधार पर लिखे हुए हैं कि ऐसा हुआ होगा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ है। उसके स्वयं का अपने घर में रहना असुविधाजनक लगा होगा। उस कटु बात से उसके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची होगी। इस तरह अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ललक जाग उठी होगी। इसी कारण वह जेब में 5-7 रुपए होने पर तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ा। अगला प्रश्न, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? तो लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी। इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। नेक्स्ट है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। का उत्तर होगा कि दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, अतः परिश्रम करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। अगला प्रश्न, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? तो लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। इसमें बिंदुवार देखें तो बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी और सहयोग करने वाला था। बच्चन जी समय के अत्यंत पाबंद होने के साथ साथ कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। बच्चन जी अत्यंत कोमल एवं सहृदय मनुष्य थे। वे हृदय से ही नहीं, कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया, बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उठा लिया था। अगला प्रश्न, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? तो लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें सबसे पहले है तेज बहादुर सिंह, जो कि लेखक के बड़े भाई थे और ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग करते थे। नेक्स्ट है कवि नरेंद्र शर्मा, लेखक को उसके बीए के सहपाठी होता है साथ पढ़ने वाला, सहपाठी नरेंद्र शर्मा का भी सहयोग मिला, जो कि एमए कर चुके थे। और है शारदा चरण उकील, ये कला शिक्षक थे। इनसे लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा ली थी। आगे है बच्चन के पिता। जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गया तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने
लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। और आगे है ससुराल पक्ष। जिन दिनों विदुर लेखक, विदुर कहते हैं जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, मृत्यु हो चुकी हो, तो जिन दिनों विदुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंड्री का प्रशिक्षण दिया। अगला प्रश्न, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। तो क्रम में आप बताएंगे इसका कि किस तरह लेखक ने हिंदी लेखन में कदम रखा। सबसे पहले लिखेंगे सन 1933 में लेखक की कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद सन 1934 से 1936 में लेखक ने प्राय अंग्रेजी या उर्दू में कविता व निबंध आदि लिखे और सन 1937 में लेखक ने फिर से हिंदी कविता को लिखना आरंभ किया। उन्होंने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति नामक कविता लिखी जो आज भी अप्रकाशित है। उसके बाद लेखक ने निबंध कविताएं लिखना जारी रखा। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। लेखक ने अपने जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक आदि कष्टों को सहन किया। उनकी युवा पत्नी का अचानक देहांत हो गया। उसे तरह तरह के दुख झेलने पड़े। घर पर उसे ताने दिए जाते थे, अतः वह बिना सामान लिए दिल्ली आ गया। उसने साइन बोर्ड पर चित्र आदि बनाकर थोड़े बहुत पैसे कमाए। लेखक जीवन भर मन में अकेलापन महसूस करता रहा। अगला प्रश्न, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूं, लेखक ने ऐसा किस संदर्भ में कहा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक के घर में उर्दू का वातावरण था। वह उर्दू में शेर और गजल लिखता था। हिंदी पर उसका अधिकार न था, पर बच्चन जी के बुलावे पर सन 1933 में इलाहाबाद आ गया और हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उसकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिकाओं में छप गई। इलाहाबाद से जाने के बाद हिंदी में लिखने का अभ्यास छूट गया। 1937 में दोबारा इलाहाबाद आने पर उसने महसूस किया कि उसे हिंदी में ही लिखना चाहिए। दोबारा हिंदी लेखन की शुरुआत करने के कारण उसे लग रहा था कि वह फिर से तैरना सीख रहा है। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने किस निर्णय को घोंचूपन और पलायन करना कहा है? तो लेखक ने अपने पिता को सरकारी नौकरी करते हुए देखा था। उसके मन में सरकारी नौकरी के प्रति अच्छे विचार नहीं पनप सके। यहीं से उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। बाद में परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए लेखक ने महसूस किया कि सरकारी नौकरी के प्रति नकारात्मक विचार रखना और नौकरी न करने का उसका निर्णय सही नहीं था। इसी निर्णय को उसने घोंचूपन और जीवन की सच्चाइयों से दूर भागते रहने को पलायन करना कहा है। अगला प्रश्न, न इस काबिल हुआ और न इसकी चिंता की, लेखक ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है और क्यों? तो बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आया। यहाँ बच्चन जी ने यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला दिलवाया, उसकी फीस भरी और लोकल गार्जियन भी बने। पढ़ लिख कर वह सब जब कुछ कमाने लगे, काबिल हो जाए तो पैसा लौटा दे। इतना सहयोग मिलने के बाद भी लेखक एमए पूरा न कर सका।
सरकारी नौकरी करना उसे पसंद न था। अन्य कार्य करते हुए वह इतना समर्थ नहीं हो पाया कि वह बच्चन जी का पैसा लौटा सके। पैसा न होने के कारण उसे लौटाने की चिंता करना भी व्यर्थ था। इसी संदर्भ में लेखक ने उक्त वाक्य कहा है। नेक्स्ट है, करोल बाग से कनॉट प्लेस तक के रास्ते को लेखक किस प्रकार व्यतीत करता था? तो करोल बाग से कनॉट प्लेस के रास्ते में लेखक कभी तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्रों के रूप में करता, तो कभी कविताओं के माध्यम से करता। उस समय लेखक को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये कविताएं कहीं छपेगी। केवल अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति और मन की मौज के लिए वह चित्र बनाता और कविताएं लिखता था। लेखक हर चेहरे, हर चीज और हर दृश्य को गौर से देखता और अपनी ड्राइंग का तत्व खोज लेता। अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से लेखक किसी भी दृश्य, किसी भी चेहरे को अपनी ड्राइंग और कविता का आधार बना लेता था। अगला प्रश्न, उकील आर्ट स्कूल में लेखक का दाखिला कैसे हुआ? इसका उत्तर होगा, लेखक अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। उसने पेंटिंग करने का निर्णय लिया। पेंटिंग की शिक्षा के लिए उन्होंने उकील आर्ट में दाखिला लेने के लिए सोचा। वे उकील आर्ट स्कूल गए। वहां उनका इम्तिहान लिया गया। उनका शौक और हुनर देखकर उनको बिना फीस के आर्ट स्कूल में दाखिला मिल गया। अगला प्रश्न, लेखक में क्या बुरी आदत थी? लेखक में एक बहुत बुरी आदत थी कि वह पत्रों का जवाब नहीं देते थे। यह नहीं था कि उन्हें पत्रों का जवाब सूझता नहीं था, परंतु उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं थी। वे सैकड़ों पत्रों के जवाब मन ही मन लिखकर हवा में सांस के साथ बिखेर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार बच्चन जी के मन और मस्तिष्क में कैसा तूफान चल रहा था? तो सन 1930 की बात है। उन दिनों बच्चन जी के मन और मस्तिष्क में अलग ही तरह का तूफान चल रहा था। इसका कारण यह था कि उनके जीवन में सहयोग देने वाली अर्धांगिनी, उनकी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई थी। उनकी पत्नी उनके भावुक आदर्शों, उत्साहों और संघर्ष की संगिनी थी। संगिनी कहते हैं साथी को। वह उनके सपनों का साकार करने वाली साथिन थी जो उनको छोड़कर जा चुकी थी। उस समय बच्चन जी अंदर से टूट गए थे, परंतु वे ऊपर से कठोर तथा उच्च मनोबल के थे। अगला प्रश्न, लेखक ने हिंदी कविता के लेखन को कब गंभीरता से लिया? तो इलाहाबाद में बच्चन जी ने लेखक का दाखिला एमए में करवा दिया था। पंत जी की कृपा से उसे इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिल गया। उस समय लेखक के मन में आया कि वह उसे केवल हिंदी में कविता लिखनी है। उसने हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी आरंभ कर दी। नेक्स्ट है, लेखक लेखन कला में किससे प्रभावित थे और क्यों? तो लेखक लेखन कला में बच्चन जी से बहुत प्रभावित थे। वे लेखन कला में नए नए प्रयोग करते थे। लेखक उनके नवीन प्रयोग से प्रभावित होकर उसमें कविता लिखने लगे थे, परंतु उन्हें उस प्रकार की लेखन कला में कठिनाई आती थी। उन्होंने निरंतर प्रयास से उसी प्रकार के प्रयोग कर कई रचनाएं लिखी। उन्हें साहित्य क्षेत्र में स्थापित करने और लाने का श्रेय बच्चन जी को जाता है। इसीलिए लेखक बच्चन जी से बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी समय पालन के प्रति पाबंद थे। पठित पाठ में वर्णित घटना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इससे आपको किन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है?
तो बच्चन जी समय पालन के पाबंद थे। यह बात पाठ की उस घटना से स्पष्ट होती है जब इलाहाबाद में जोरदार वर्षा हो रही थी। बच्चन जी को कहीं जाना था। उन्हें स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी थी। रात हो चुकी थी और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेजबान उन्हें रुकने के लिए बार बार कह रहे थे और बाहर कुली और रिक्शा न मिलने की समस्या भी बता रहे थे। और बच्चन जी ने अपना बिस्तर उठाया, सिर पर रखा और स्टेशन के लिए निकल पड़े। इस घटना से हमें समय का महत्व समझने, समय का पाबंद होने, दृढ़ निश्चयी होने और गंतव्य पर समय से पहुंचने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।